अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेकंड का ये चौथा पीरियड है, पेज नंबर 16। इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसको आपने फॉरवर्ड में भी लिखना है और बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, बैकवर्ड पीछे की तरफ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात है, आपने 1000 तक डिजिट्स जो है ना, नंबर जो है वो आपने सीखने हैं। 1000 तक अगर आपको नंबर्स नहीं आते हैं तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा कि ये आप फिर हल करें। ठीक है, डिफरेंट वे से आपने हल करने हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने ये नंबर जो है ना 1000 तक आपने सीखने हैं। ठीक है, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप फिर ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, पहले जो है ना लिखा हुआ है 145। इसके आगे अगर हम 3 स्टेप को छोड़ के इधर लिखा हुआ है 149। तो अभी आपने जहन में ये याद रखना है कि आप किस तरह जो है ना आपको पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड गए हैं या बैकवर्ड गए हैं। तो आप ये याद रखेंगे, 3 स्टेप को छोड़ के ये 145 लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर क्या लिखा है 149। तो ये आगे की तरफ गए हैं ना, तो आगे मतलब फॉरवर्ड गए हैं। ठीक है, तो आप ये आसानी से हल कर सकेंगे कि ये तो जो है ना ये इधर इजाफा हुआ है, ये जो है ना ये ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अगर कम हो गया हो तो वो आप आसानी से फिर आपको पता चलेगा कि ये बैकवर्ड गए हैं। ठीक है, तो ये 145, फिर इसके बाद क्या आएगा 146, फिर इसके बाद 147, फिर इसके बाद 148, फिर 149, 150 और 151 तक इधर ये पहले लाइन में ये आ जाएगा। ठीक है, आपने ये करना है। ठीक है, अभी अगर दूसरी लाइन में जाए तो ये 2 लाइन मैं हल करके देता हूँ, बाकी आपने खुद का हल करने हैं, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये आपने दोनों हिस्सों को हर लाइन में आपको 2 या 3 दिए गए होंगे, 2 से कम तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, अगर होंगे तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो आपको दिए गए होंगे। अगर जो है ना वो एक मतलब आपको एक नहीं दिया गया होगा कि आपने एक डिजिट वो लिखा हुआ है और आपको कहेंगे कि इसको बैकवर्ड भी करे और फॉरवर्ड भी करे, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, इस पेज की मैं बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 16। इसमें इसने लिखा हुआ है दूसरे स्टेप में ये 2 स्टेपों को इसने छोड़ा है, 2 स्टेपों को, फिर इधर लिखा हुआ है 156, इधर 156 लिखा हुआ है, फिर 3 स्टेप्स को उसने छोड़ के क्या लिखा हुआ है 152, इधर लिखा हुआ है 152 लिखा हुआ है। अभी आप ये जहन में याद रखिए, मैंने क्या बताया कि आपने दोनों डिजिट्स को देखना है। ठीक है, ये 156 है और इधर 152 किस तरह बन गया, मतलब ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, कम हो गया। तो कम हो गया तो कम का मतलब है कि बैकवर्ड गए, पीछे की तरफ गए। ठीक है, तो आप भी इस तरह पीछे की तरफ जाएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर से आपने किस तरह स्टार्ट करना है कि 2 स्टेप में अगर पीछे आ जाऊं तो इस तरह इधर एक डिजिट लिखना है कि अगर 2 स्टेप में पीछे आ जाऊं तो मेरे पास 156 आ जाए। इस तरह आप जो है ना इसको हल करेंगे। ठीक है, मैं जो है ना 6 से आगे जो है ना 6 से आगे 157 है, 7 इधर आएगा, और इधर जो है ना 158 आएगा, इधर आएगा। ठीक है, अगर हम 158 इधर लगाएंगे तो 2 स्टेप हम छोड़ के 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो ये 158 तो क्या आएगा 156 बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, 157, 156, इससे आप पीछे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कम हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह करना है 155, 154, 153 और फिर लास्ट में 152 जो है ना वो बुक वालों ने आपको हल करके दिए है। ठीक है, तो इसने इस तरीके से अब ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, आपने इस तरीके से हल करने। ठीक है, ये पूरा पेज आपने हल करके अपने पेरेंट्स को दिखाना है। मुश्किल इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने की है कि आपको 1000 तक डिजिट्स आने चाहिए, नंबर्स आने चाहिए 1000 तक। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो ये आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1.2 17 नंबर पेज है 1.2 कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। कंपेयरिंग किसको बोलते हैं? कंपेयरिंग आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, मवाज़ना करना, किसी चीज़ का एक दूसरी चीज़ के साथ मवाज़ना करना।
ठीक है, यानी मुकाबला करना। और ऑर्डरिंग फिर उसको हम अभी पढ़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर इसमें आता है, डिसेंडिंग भी आता है, दो किस्म के ऑर्डर होते हैं, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे फिर हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 17 पे अगर हम बात करें, राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, ये सिंबल दिए गए हैं, ये सिंबल दिए गए हैं। तो आपने इसके दो डिजिट्स के दरमियान आपने कंपेयर मवाजना करना है, कंपेयरिंग करनी है, मुकाबला करना है आपने दो डिजिट्स के दरमियान इन सिंबल्स की मदद से। ये सिंबल है और ये सिंबल है और ये सिंबल है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, पहला जो है ना वो ये है कि ये इक्वल का निशान है, इक्वल का। ये दो लाइनें इस तरह होती है, ये इक्वल का निशान है, इसका मतलब है बराबर। अगर दो डिजिट्स आप आपस में बराबर होंगे तो हम दरमियान में, जाहिर बात है, एक बंदे के पास भी 100 रुपये है, दूसरे बंदे के पास भी 100 रुपये है, तो ये दोनों बराबर होंगे। वो एक ना इसको कह सकता है कि तू जो है ना मुझसे ये है, और ये ना इसको कह सकेगा, दोनों बराबर है। तो दोनों इक्वल है, इक्वल मीन्स बराबर है, मसावी है, मसावी है, ये दोनों आपस में बराबर है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, तो उसके पास भी 100 रुपये, इसके पास भी 100 रुपये, तो दरमियान में क्या लगेगा? इक्वल। ठीक है, सिंबल्स में, मैथ में हम सिंबल इस तरह यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 है, इसके पास भी 3 रुपये, इसके पास भी 3, तो दरमियान में इक्वल का निशान हम इस तरह लगाएंगे। ठीक है, अभी ये दो जो है ना, ये दोनों सिंबल्स, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से, अगर आपने ये याद रखनी है प्रैक्टिकल लाइफ की, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये जो है ना, ये चीज़ें, ये दोनों आपने ये याद रखना है। ये इस तरह की जो है ना, ये जो चिड़ियों की जो चोंच होती है उसकी तरह ये सिंबल थे। ठीक है, तो ये चोंच आपने ये याद रखनी है कि ये उसकी तरफ मुँह करेगा, उसकी तरफ इसकी जो है ना ये साइड आएगा, ये साइड उसकी तरफ ये होगा इस तरह, ये साइड इसका उस तरफ पे होगा जिस तरफ ज़्यादा पैसों वाला बंदा हो, जिसके पास ज़्यादा पैसे हो, तो ये इस तरफ उसकी तरफ मुंह करेगा। ठीक है, और बैक साइड ये उसकी तरफ आएगा, बैक साइड कि जो गरीब हो, जिसके पास पैसे कम हो, तो इसका ये बैक साइड उसकी तरफ ये आएगा। ठीक है, ये बैक साइड, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बैक साइड उसकी तरफ आएगा जिसके पास पैसे कम हो, जो कम डिजिट्स हो, जो गिनती में कम हो। ठीक है, और ये उसकी तरफ आएगा जिसके पास पैसे जो है ना ज़्यादा हो, जो डिजिट्स बड़ा हो, और जो डिजिट छोटा हो उसकी तरफ इसके जो है ना ये बैक साइड करेगा। ठीक है, तो ये इंतहाई आसान है। अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो ये बुक वाला ए नंबर 54, एक बंदा है उसके पास 54 रुपीज़ है, और एक बंदा है उसके पास 45 रुपीज़ है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, ये इसका जो चोंच वाला साइड है, मतलब इसका जो सामने वाला साइड है, बैक साइड नहीं, सामने वाला, ये किसकी तरफ आएगा? जिसके पास पैसे ज़्यादा हो। तो इसमें किसके पास पैसे ज़्यादा है? इसके पास 54 रुपीज़ है, इसके पास 45 रुपीज़ है। अभी ज़्यादा और कम को मैंने आपको बताया कि आप किस तरह आपको पता चलेगा कि इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। इसमें भी 5 और 4 है, इसमें भी 5 और 4 है। आपने किसको देखना है? मैंने क्या बताया, अगर 2 डिजिट्स वाला अदद हो तो इसमें आपने बड़ा जो टेंस है, टेंस में आपने जो है ना इसको देखना है कि टेंस किसके जो है ना, इस टेंस इस दो डिजिट्स में इसमें टेंस किसके पास ज़्यादा है, टेंस। तो इसके पास 4 टेंस है और इसके पास टेंस क्या है, 5 टेंस है। तो ज़्यादा किसके हो गए? 5 वाला। 54 जो है ना हमारे पास ये 5 वाला है। 5 जो है ना ये 1 से और ये 10 से, ये 1 से और ये 10 से। तो आपने ये याद रखना है कि आपने टेंस को देखना है, वंस को नहीं देखना, क्योंकि हमारे पास टेंस इसमें मौजूद है। अगर 100 हो तो फिर हमने बड़ा प्लेस, जो बड़ा किसी का प्लेस होगा बड़ा, तो हमने बड़ा वाले को देखना है, और वंस को हमने फिर नहीं देखना है। अगर एक अदद वाला हो तो फिर हम वंस को देखेंगे, 2 नंबर वाला हो, 2 डिजिट्स वाला हो तो फिर इसको हम इसको जो है ना टेंस को देखेंगे। और अगर 3 वाला हो तो हम उसको जो है ना 100 को देखेंगे, 100 प्लेस वाले जो डिजिट्स है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये 4 है, ये 5 है, तो जाहिर बात है 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 की तरफ ये मुंह करेगा, ये चोंच वाला साइड, मतलब सामने वाला जो है ना ये 54 की साइड आएगा, और 45 की तरफ ये बैक करेगा, उसको बिल्कुल नहीं देखेगा, ये मतलब उसके साथ इसके साथ नहीं लगता है। ठीक है, ये 54 इस तरह ये सारे आपने हल करके जो है ना ये करने हैं। ठीक है,
इंतहाई आसान है, ये आपने ख़ुद से हल करने हैं। अच्छा, पेज नंबर 18 पे अगर हम जाएं, पेज नंबर 18 पे, तो इसमें भी बुक में पेज नंबर 18 में क्या है, स्कोप दिए हुए हैं। स्कोप एक कोन है, कोन में कुछ आइसक्रीम वगैरह है, ठीक है, स्कोप। तो उस क्या कह रहे, कलर द स्मॉलर नंबर स्कोप ऑरेंज एंड द ग्रेटर नंबर स्कोप येलो। ग्रेटर कौन सा है कि जो बड़ा होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि ग्रेट होता है एक बड़ा, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्म आता है कि ग्रेटर, तीसरा इसका है ग्रेटेस्ट। ग्रेट जो है ना बड़ा होता है, ग्रेटर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर में आपने कौन सा कलर, स्मॉलर स्कोप को आपने ऑरेंज कलर करना है, ऑरेंज, और ग्रेटर स्कोप को आपने येलो कलर करना है, ठीक है। तो ये कौन दिया हुआ है, ये कौन के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है, ये कौन दिया हुआ है, इसमें ये 37 लिखा हुआ है और इसमें ये 22 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है। तो इसमें आपने क्या करना है, स्मॉलर नंबर को ये हो गया जी, दूसरा कौन ये बना हुआ है, और तीसरा स्कोप जो है ना ये बना हुआ है, और एक लाइन में ये 4 स्कोप बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें डिजिट्स लिखे हुए 41, 47, 16, 18 और ये 31, 13 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रेटर को आपने येलो कलर करना है और स्मॉलर को आपने ऑरेंज कलर करना है। ये पेज नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें स्मॉलर कौन सा है, इन दोनों में स्मॉलर जो है ये है 22 और ग्रेटर जो है 37 है। इसमें स्मॉलर 2 डिजिट से, एक स्मॉलर होगा और एक ग्रेटर होगा। तो स्मॉलर को आपने ऑरेंज कलर करना है और ग्रेटर को आपने वो येलो कलर करना है, ठीक है। इंतहाई आसान है, ये आपने हल करके अपने पेरेंट्स को दिखाने हैं, ठीक है। इसको कलर करके आपने अपने पेरेंट्स को दिखाना है। इसमें दूसरा लाइन भी है, ये आपने खुद से हल करने हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बताने वाली कोई बात इसमें है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ अरेंज द नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। इसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, इसको मैंने अभी बताया आपको कि इसमें इसको डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। ग्रेट की तरफ से टू द स्मॉलेस्ट की तरफ आपने आना है। ए नंबर में लिखा हुआ है, ये डिजिट्स गुब्बारों के ऊपर डिजिट्स लिखे हुए हैं 49, 25, 65 और लिखा हुआ है 89। ये कुछ गुब्बारे हैं, इसके ऊपर लिखे हुए हैं ये आदाद, ये डिजिट्स लिखे हुए हैं। इस आपने आना है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप किस तरह आएंगे, इस तरह लिखेंगे आप, ये 5 गुब्बारे हैं तो इधर हम 5 गुब्बारे बनाएंगे। तो अभी आएंगे आप, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा जो है ना आपने पहले लिखना है और स्टेप बाय स्टेप आपने स्मॉलेस्ट की तरफ आना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसके टेंस 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है तो हम इसके टेंस को देखेंगे। 3 डिजिट्स है तो इसके 100 को देखेंगे, 100 प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स वाले ये आदात है, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना टेंस वाले प्लेस वाले डिजिट को हम देखेंगे। टेंस पर जो डिजिट है टेंस की जगह पर, टेंस प्लेस पर, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो बड़ा इसमें किस तरह हमको फाइंड करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे। इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है। टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 8 सबसे बड़ा हो गया, तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कि वो कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा हो गया। अब इससे छोटा इसमें कौन सा है, अभी देखिए 89, तो वो तो हो गया 89। तो 89 को निकाल के फिर हम ये चेक करेंगे 7, 4, 6, 2, तो 7 दूसरी नंबर पे आ जाएगा, 7 वाला डिजिट 76 ये दूसरे नंबर पर, ठीक है। और इस तरह 65 तीसरे पे और 49 चौथे पे और लास्ट में 25 ये आ जाएगा। ये हम चले गए ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस तरह दूसरा भी दिया हुआ है बी नंबर,
ये आपने खुद से हल करके अपने पेरेंट्स को चेक करने हैं। ठीक है, अभी पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 की अगर हम बात करें तो अभी हमने जो पेज नंबर 17 पे किए हैं, पेज नंबर 17, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है, सिर्फ डिजिट्स को आदाद को थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, आदाद को थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। तो ये आपने खुद से हल करने हैं, आदाद को थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ये हल करके दे दो। पेज नंबर 19 की मैं बात कर रहा हूँ। ए नंबर इसमें दिया हुआ है 219 और 342। अगर हम इसका कंपेयरिंग करें, इसका मवाजना करें, तो इसमें कौन सा सिंबल आएगा? मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 डिजिट्स वाले हैं, 3 डिजिट्स वाले आदाद है। तो इसमें हम 100 प्लेस पर जो डिजिट है 100 प्लेस पर, तो इसको हम देखेंगे। तो इसके 100 प्लेस पर 3 है और इसके 100 प्लेस पर 2 है। पेज नंबर 19 में ए नंबर, इसके 100 प्लेस पर 2 है और इसके 100 प्लेस पर 3 है। तो अगर 2 और 3 का हम मवाज़ना करें, एक के पास 3 रुपये है, एक के पास 2 रुपये है, तो किसके पास ज़्यादा होंगे? 3 वाले के साथ पास जो है ना वो ज़्यादा होंगे, 3 वाले के पास। ठीक है, तो ये 3 वाला जो है ना ये अमीर हो गया, 3 वाला। तो 3 वाले का ये सिंबल, इसका चोंच जो है ना वो 3 वाले की सामना, इसका जो है ना 3 वाले के पास ये जो है ना इसका सामना होगा और बैक साइड इसका 219 की तरफ होगा। मैंने क्या बताया फिर बता देता हूँ। अगर एक डिजिट हो तो इसमें तो हम वंस को देखेंगे, वो तो हमें पता है। दो डिजिट्स वाला जो नंबर हो तो इसमें हम क्या देखेंगे? टेंस की प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम देखेंगे। और अगर 3 डिजिट्स वाला नंबर हो तो इसमें हम कौन सा देखेंगे? 100 की प्लेस पर जो डिजिट हो उसको हम देखेंगे और कंपेयरिंग आसानी से हल कर सकेंगे। वंस और टेंस को फिर अगर 3 डिजिट वाला हो तो वंस और टेंस को नहीं देखना, 100 को देखेंगे। अगर 100 बराबर है तो फिर टेंस को देखेंगे। अगर टेंस भी बराबर है तो लास्ट में हम जो है ना उसकी वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम देखेंगे। तो ये पेज जो है ना इंतहाई आसान है, आपने खुद से हल करना है। पेज नंबर 20 की अगर हम बात करें तो पेज नंबर 20 भी सेम टू सेम वही है। पेज नंबर 20 भी आपने खुद से हल करना है, पेज नंबर 20। ठीक है, पेज नंबर 21 भी आपने खुद से हल करना है, पेज नंबर 21। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने क्या बताया? अगर 100 बराबर है तो 10 प्लेस को देखेंगे, 10 भी बराबर है तो 1 प्लेस को हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक डिजिट है 301 और ये है 302। इसमें 100 भी बराबर है, इसका भी 100 वही है, इसका 10 भी 0 है, इसका 10 भी 0। तो लास्ट में अगर हम देखेंगे कि चलो हम वंस को देख लेते हैं, तो वंस को अगर देखेंगे तो वंस इसका जो है ना 1 है और इसका 2 है, तो 2 ज़्यादा हो गया ना, तो ये 2 की तरफ इसका मुंह होगा और बैक साइड इसको जो है ना ये 1 की तरफ होगा, बैक साइड इसकी कम की तरफ होगा और ज़्यादा जो साइड है वो इसका जो है ना सामने होगा। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।